ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन शूचिंग के साथ होती है, जो कि अभी अब्रॉड से स्टडी करके वापस आई है। शूचिंग अपनी फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में बताती है कि अब वो 3 साल बाद फाइनली वापस आ गई है, जिस पर इसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड तो सिंगल ही रह जाता, क्योंकि तुम तो शादी के बाद ही उसे छोड़कर चली गई थी। फिर शूचिंग अपने हस्बैंड मिस्टर गू के बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि दोनों को किसी ने ड्रग दे दिया था और इन लोगों ने होटल में नाइट स्पेंड किए थे, पर मॉर्निंग में यहाँ रिपोर्टर पहुंच गए थे मिस्टर गू के बारे में न्यूज बनाने के लिए। तो इन दोनों के स्कैंडल के फैलने की वजह से इन दोनों को फोर्स मैरिज करनी पड़ी, जिसके लिए शूचिंग रेडी नहीं थी और उसकी स्टेप मॉम उसे फोर्स कर रही थी। इसीलिए वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद ही तुरंत अब्रॉड चली गई थी। अब यहाँ पर शूचिंग की फ्रेंड कॉल पर उसे अपने ब्लाइंड डेट के बारे में बताने लगती है कि वो बंदा इतना खराब था कि पहली ब्लाइंड डेट पर ही खाने का सारा ऑर्डर का पैसा उसने उसे भरने के लिए बोला, और इतना बेशरम था कि आज फिर से उसने उसे डिनर पे बुलाया, और वो लड़का 1 नंबर का प्ले बॉय भी है। ये सुनकर शूचिंग इसे कहती है कि तुम मुझे उस होटल का नाम बताओ, मैं तुम्हारे लिए उस प्ले बॉय को सबक सिखाती हूँ। शूचिंग की फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम अभी मिस्टर गू से मिलने नहीं जाओगी, तो ये कहती है कि उससे मैं बाद में मिल लूंगी। फिर हम इस ड्रामे के हीरो मिस्टर गू को देखते हैं, जो कि एक होटल आया होता है अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए। वो यहाँ पर आते के साथ ही असिस्टेंट को कॉल करके डिवोर्स अग्रीमेंट तैयार करने के लिए कहता है, जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप अपनी वाइफ को डिवोर्स कैसे दे सकते हो, आज ही आपकी वाइफ अब्रॉड से वापस आई है और आपकी मॉम ने कहा है कि आप अपनी वाइफ को घर लेकर आए। गू कहता है कि उसे मेरी वाइफ मत बोलो, ऐसी लड़की जिसने मुझे ड्रग देकर रिपोर्टर्स को बुलाकर मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की, ऐसी लड़की को मैं अपनी वाइफ कभी कह ही नहीं सकता, जो मुझसे कभी मिलने भी नहीं आई। तभी शूचिंग यहाँ पहुँच जाती है और वो इसे अपनी फ्रेंड का ब्लाइंड डेट समझकर सोचती है कि इसका हैंडसम होने का क्या फ़ायदा है, तो एक प्ले बॉय और बहुत ही कंजूस। वो इसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो ये इसके ऊपर पानी गिरा देती है और कहती है कि तुमने मेरी बेस्टी को परेशान किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये तुम्हारा लेसन है। ऐसा बोलकर शूचिंग यहाँ से जाने लगती है, तो गो जल्दी से इसे पकड़ के रोकता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुमने मुझे गलत समझ ली हो या फिर जानबूझ के मेरा अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही हो। तो शूचिंग कहती है कि टेबल नंबर 9 पर तुम ही बैठे हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आई हूँ, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझी। और रही तुम्हारा अटेंशन पाने की बात, तो तुम जैसा लड़का जो कि बहुत ही कंजूस है और अपनी ब्लाइंड डेट को खाने के पैसे देने पर मजबूर करता है, ऐसे लड़के को मैं कभी पसंद कर ही नहीं सकती। ये सुनकर गू कहता है कि मैं अपनी गू कंपनी का ओनर हूँ, इतना रिच होने के बाद आखिर मैं एक लड़की को खाने के पैसे देने के लिए क्यों कहूँगा। ये सुनकर शूचिंग सोचती है कि क्या ये मिस्टर गू है, मेरा हस्बैंड, जिसे मैंने अभी तक देखी नहीं थी। फिर शूचिंग इसे पूछ लेती है कि क्या तुम ही मिस्टर गू हो, तो ये कहता है कि हाँ, और तुम मेरा अटेंशन पाने की कोशिश कर रही थी ना, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुमने मेरा अटेंशन पा ली हो। तो शूचिंग कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। ये बोलकर वो जा ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। तभी गू से गिरते हुए बचाता है और कहता है कि तुम्हारी हरकत एकदम वाइल्ड कैट की तरह है। तो ये कहती है कि तुम तो सच में 1 नंबर की प्ले बॉय हो, तुम्हारे पास वाइफ है, फिर भी तुम ब्लाइंड डेट पर आए हो। तो इस पर गू कहता है कि तुम कह रही थी कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन तुमने मेरे बैकग्राउंड के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करके रखी हो, तुम्हें ये तक पता है कि मेरी शादी हो चुकी है। फिर शूचिंग इससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आए हो, क्या तुम्हारी वाइफ को इस बारे में पता है। ये कहता है लगता है तुम जेलस हो रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी और उस लड़की की शादी जल्दी खत्म होने वाली है, मैं उससे डिवोर्स लेने वाला हूँ। और हाँ, मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आया था, लेकिन हाँ, अगर मेरी ब्लाइंड डेट तुम हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो शूचिंग भी इसे चिल्लाती है कि मुझे तुम जैसा चीटर बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी वेट्रेस यहाँ पर आकर टेबल का नंबर सही करती है और इसे कहती है कि मिस्टर गू, उस लेडी ने आपको गलत समझ ली है, तो क्या आप एक्सप्लेन करना चाहोगे। पर गू कहता है कि नहीं, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर गू का असिस्टेंट आकर उसे डिवोर्स अग्रीमेंट दिखाता है और बताता है कि आपकी मॉम ने कहा कि वो आपकी वाइफ को आज डिनर पे घर बुला रही है। तो गू कहता है कि अच्छी बात है, मैं उससे पर्सनली डिवोर्स अग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूचिंग को गू की मॉम का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि अब तो तुम अब्रॉड से स्टडी करके भी वापस आ गई हो, इसलिए आज तुम्हें घर डिनर के लिए आना ही होगा, ताकि तुम और गू बात करके अपनी रिलेशन ठीक कर सको। फिर गू की मॉम से कॉल पे बात करने के बाद शूचिंग सोचती है कि क्या उसने अभी मुझे पहचान लिया था। फिर रात में हम देखते हैं कि शूचिंग यहाँ गू के घर पे आई होती है और वो जैसे ही गू के रूम में आती है, तभी वो यहाँ पर आकर इसे डिवोर्स अग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कह रहा होता है। पर जैसे ही वो शूचिंग को देखता है तो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ भेजी है। जिस पर वो कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम मेरे घर आई हो ना।
और तुमने मेरे घर का लोकेशन पता रखा ली, इसका मतलब है तुम बहुत ही पावरफुल हो। तो ये कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कह रहे हो, और वैसे ये क्या साइन करना है। तो ये कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, उस लड़की के लिए। तो शुचिंग गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हारे पास कोई और लड़की भी है। ये कहता है कि हाँ वो लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, और अच्छा है कि वो यहाँ पर है ही नहीं। और देखा जाए तो वाइल्ड कैट अब हम दूसरी बार मिल रहे हैं। तो ये कहती है कि आखिर हम दूसरी बार कैसे मिल रहे हैं। और फिर गो शुचिंग से उसका नाम पूछने लगता है। तो ये शॉक होकर कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ये कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम वो ब्लाइंडेड हो जो मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गई। ऐसा बोलकर वो शुचिंग को किस कर लेता है, पर वो इसे दूर करके यहाँ से जाने लगती है। ये रोक कर कहता है कि बताओ तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो शुचिंग कहती है कि मुझे घर जाना है और कल मेरा जॉब इंटरव्यू है। तो वो कहता है कि क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो। तो ये कहती है कि मैं मर भी जाऊंगी ना तो तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद गु अपने असिस्टेंट को कॉल करके इस डिवोर्स अग्रीमेंट को शुचिंग के घर पहुंचाने का कहता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शुचिंग गु के कंपनी पहुंच जाती है इंटरव्यू के लिए, और यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि गु यहाँ पर आने वाला होता है। जैसे ही गु यहाँ पर आता है तो शुचिंग इसे देखकर शॉक होती है कि ये इस कंपनी का बॉस है। तभी गु की चाइल्डहुड फ्रेंड लेनू से हेलो कहने लगती है, पर गु तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और वो शुचिंग की तरफ इशारा करते हुए अपना चला जाता है। ये देखकर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और वो शुचिंग से पूछती है कि तुम कहाँ देख रही हो, तुम हमारी कंपनी में नहीं हो ना जो डिजाइनर के जॉब इंटरव्यू के लिए आई है। देखो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम जैसे लोअर क्लास लोग को ज्यादा बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर गु के बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचना भी मत। तो शुचिंग कहती है कि मैंने सोची भी नहीं। फिर यहाँ पर लिन सभी का रेज्यूमे चेक करने लगती है और इसे शुचिंग की डिज़ाइन बहुत ही पसंद आती है, पर इसे पता ही नहीं होता कि वो शुचिंग की डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन की तारीफ़ें कर रही होती है। और जैसे ही इसे पता लगता है कि ये शुचिंग की है तो ये काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शुचिंग बहुत ही हैप्पी होती है क्योंकि उसने आज का जॉब इंटरव्यू पास कर ली है। फिर वो यहाँ लिफ्ट से जा ही रही होती है कि तभी यहाँ पर इसे गु मिल जाता है। वो लिफ्ट में आते ही इसे कहने लगता है कि कल तुम मेरे घर आ गई थी और आज कंपनी। कल रात का तुम्हारा एटीट्यूड देखकर तो नहीं लग रहा था कि तुम ऐसा करोगी। शुचिंग इसे कहती है कि यानी ये सच में तुम्हारी कंपनी है। गु कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने ये कंपनी अपने फ्रेंड्स के साथ मजाक मजाक में स्टार्ट की थी और मुझे भी नहीं पता चला कि कब ये इतनी सक्सेसफुल हो गई। शुचिंग कहती है कि सच में तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। तो ये इसके पास जाकर कहता है कि तारीफ के लिए थैंक यू। तभी वो इसे पास आता देखकर इसे बताती है कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। तो ये कहता है कि उन्हें मैं बंद करवा सकता हूँ। तो ये कहती है कि प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास पहले से ही वाइफ है। तो गु कहता है कि अच्छा तो तुम शुचिंग की बात कर रही हो, देखो उस लड़की को मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर शुचिंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये एक नंबर का चीटर है। गु इसे कहता है कि क्यों ना मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेकर तुमसे शादी कर लूँ। वैसे भी उस लड़की और मेरे बीच में कोई भी इमोशनल रिलेशन नहीं है। शुचिंग कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो ये कहता है कि तुम ही तो मेरे पीछे पड़ी हो ना। इस पर वो बताने लगती है कि एक्चुअली मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ। तभी इतने में एलिवेटर ओपन हो जाता है और सारे एम्प्लॉयज इन लोग को ही देख लेते हैं। शुचिंग ये देखकर बहुत ही एम्बैरस फील करती है, पर गु इससे पूछ रहा होता है कि अभी तुम क्या कह रही थी। पर ये तो जल्दी से शर्मा के यहाँ से भाग जाती है और गु भी इसके पीछे जाता है। तभी लिनी से रोक लेती है और कहती है कि आज हमें साथ में डिनर पे चलना है, पर ये कहता है कि आज रात मुझे डेट पर जाना है। ऐसा बोलकर ये यहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि शुचिंग घर आने के बाद इस बारे में सोच रही होती है कि मैं अपने जिस हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली थी वो मेरा न्यू बॉस बन चुका है। अब मैं उसे सच बता दूं या फिर काम के लिए झूठ बोलती रहूं। तभी शू के लिए पार्सल आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि गु का भेजा हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट होता है। ये उसे खोलने की देखने जा रही होती है कि तभी इसे गु की मॉम का कॉल आ जाता है और वो इसे अपनी बर्थडे पार्टी पर बुला रही होती है और वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं गु को तुम्हारे लिए अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फिर कॉल रखते ही शुचिंग सोचती है कि आखिर अब मैं इस चीज़ को कैसे छुपाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे गु अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट इंटरव्यू पास करने वाले डिजाइनर्स के डिजाइन दिखा रहा होता है। गु को शुचिंग की डिजाइन बहुत ही पसंद आती है और वो उसका नाम और फोटो भी देखने वाला होता है। तभी इसे इसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम अपनी वाइफ से छुप क्यों रहे हो। कल तुमने मेरी डॉटर इन लॉ को नाराज कर दिया इसलिए वो अब अपने घर चली गई है। वो कहता है कि मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा तो आखिर मैं उसे गुस्सा कैसे दिलाऊंगा। मॉम कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, कल मेरी बर्थडे पार्टी है और तुम्हें कैसे भी करके उसे मनाना होगा। फिर कॉल रखते ही गु अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद लो। शुचिंग को देखते हैं जो कि एक स्टोर से बैग खरीदने गई होती है, पर स्टाफ इसे बताती है कि इस बैग को पहले किसी जेंटलमैन ने खरीद लिया है।
फिर शू को भी यही बैग खरीदना होता है, इसलिए वो उस जेंटलमैन का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगने लगती है। तभी इतने में गू यहाँ पर पहुंच जाता है और वो स्टाफ से इस बैग को पैक करने के लिए कहता है। इसे देखकर शू पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये कहता है कि तुम जिसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रही थी ना, वो मैं ही हूँ। फिर शूचिंग इसे पूछती है कि बताओ तुम कितने पैसों में ये बैग मुझे दे दोगे? गू कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी एक शर्त है, बस आज तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा। शूचिंग पूछती है कि कहीं ये तुम्हारी मॉम की बर्थडे पार्टी तो नहीं? तो ये कहता है कि मैंने सोचा नहीं था, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा जानती हो। तो ये कहती है कि लेकिन ये तो तुम्हारी गू फैमिली की बड़ी पार्टी होने वाली है ना, तो तुम्हारी वाइफ का क्या? गू कहता है कि आज के मौके पर मैं उसे सभी के सामने स्टेज से उतार दूंगा और उसे उसकी असली जगह दिखाऊंगा। तो ये कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो? ये कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया हूँ, वो ही बहुत ही चालाक है, उसने मुझसे चालाकी से शादी करी है। फिर शूचिंग को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे गेट लॉस्ट बोलकर चली जाती है। गू सोचता है कि मैं जब भी इसके सामने अपनी वाइफ का नाम लेता हूँ तभी ये इतनी गुस्सा होती है। सच में ये बहुत ही जेलस है। फिर हम यहाँ बर्थडे पार्टी में देखते हैं कि सभी लड़कियाँ शूचिंग के बारे में बात कर रही होती है कि मिस्टर गू की वाइफ अब्रॉड से वापस आ गई है और लगता है वो फिर से अपनी शू फैमिली के लिए मिस्टर गू से पैसे लूटने का सोच रही है। हम देखते हैं कि शूचिंग यहाँ पार्टी में अपनी बुराई सुन रही होती है। तभी लिन सभी लड़कियों से कहती है कि आखिर तुम उसे मिस्टर गू की वाइफ क्यों कह रही हो? सर्टिफिकेट लेते ही वो अब्रॉड चली गई थी और 2 सालों में उसने अपने हस्बैंड को देखी भी नहीं। फिर शूचिंग सोचती है कि वैसे भी मेरा डिवोर्स होने ही वाला है, लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर गू की वाइफ होने का मजा ले लेती हूँ। वो यहाँ सभी से कहती है कि जिस मिस्टर गू की वाइफ की तुम लोग बातें कर रहे हो ना, वो मैं ही हूँ। तो लिन कहती है कि अच्छा, घर पे तो तुम गू का दिल जीत नहीं पाई, इसलिए तुम कंपनी तक आ गई उसके पीछे पड़ने। आखिर तुम मेरे मैन का पीछा कब छोड़ोगी? तो शूचिंग से कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है और तुम उसके पीछे पड़ी हो, तो तुम मिस्ट्रेस हुई। ये सुनकर लिन को गुस्सा आता है और वो शूचिंग के ऊपर वाइन फेंक देती है। फिर शूचिंग को भी बहुत ही गुस्सा आता है और वो वाइन उठाकर इसके सर पे डाल देती है। तभी यहाँ पर गू की मॉम आ जाती है और वो पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो लिन जल्दी से गू की मॉम को झूठ बताने लगती है कि शूचिंग मुझसे बहुत ही जेलस हो रही है कि मेरा और गू का इतना अच्छा रिलेशन है और ये मुझे फोर्स कर रही है कि मैं पार्टी छोड़कर चली जाऊँ। मैंने मना कर दी तो इसने मेरे मुंह के ऊपर वाइन डाल दी। फिर यहाँ पर सभी लड़कियाँ भी लिन के इस झूठ में उसका साथ दे रही होती है और शूचिंग जल्दी से कहती है कि मदर इन लॉ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर गू की मॉम तो शूचिंग की साइड लेते हुए लिन को चिल्लाती है और उसे कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ तुमसे खुश नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ ना। और फिर गू की मॉम सभी पब्लिक को भी चिल्लाती है कि जिसने भी मेरी डॉटर इन लॉ की बेइज्जती किया है उसने हमारी गू फैमिली की बेइज्जती किया है और उनके साथ अच्छा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में शूचिंग गू की मॉम को थैंक यू बोल रही होती है और वो कहती है कि थैंक यू की क्या बात है, तुम्हारा ड्रेस खराब हो गया, ये लो जल्दी से ड्रेस चेंज करके आओ। सर्वेंट यहाँ पर आकर शूचिंग को ड्रेस देने लगता है और बताता है कि मैडम ने ये ड्रेस स्पेशली आपके लिए बनवाई है और ये पूरे 10 मिलियन की है। शूचिंग मना कर देती है कि इतनी महंगी ड्रेस मैं नहीं पहन सकती। तो गू की मॉम कहती है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ और यहाँ पर सारी चीजें तुम्हारी है, तो जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। और मैं देख कर आती हूँ कि आखिर वो लड़का अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं। हम देखते हैं कि गू जैसे यहाँ पर आ रहा होता है तभी वो लिन से टकरा जाता है और इसे रोते हुए देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो ये कहती है कि मैं नहीं बता पाऊंगी। तो गू से कहता है कि ठीक है फिर तुम आराम से यहाँ पे रो, मैं जाता हूँ। लिन कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने मेरी बेइज्जती की है, उसने बोली है कि जो भी लड़की तुमसे क्लोज होगी वो उन सबको यहाँ से निकाल देगी। फिर गू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ अपनी वाइफ से मिलने के लिए जिससे मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं कि गू यहाँ जल्दी में जाते हुए शूचिंग से टकरा जाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें इन्वाइट किया था तो तुम यहाँ पर आने के लिए मान नहीं रही थी, क्या तुम बस मना करने का गेम खेल रही थी? तो ये कहती है कि तुम फिर से कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। गू कहता है कि तुम ये सब बस मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अटेंशन मिल गया है। शूचिंग कहती है कि तुम थोड़ा लिमिट में रहो, तुम्हारे पास वाइफ है इसलिए तुम्हें ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। गू कहता है कि मुझे वो चालाक लड़की पसंद नहीं, अगर मेरी मॉम ने रोकी ना होती तो मैं अब तक उससे डिवोर्स ले चुका होता। शूचिंग कहती है कि क्या पता वो भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो 3 सालों तक तुमसे मिली नहीं। गू कहता है कि वो 3 सालों के लिए अब्रॉड चली गई तो क्या हुआ, उसकी शू फैमिली हमारी फैमिली का फायदा उठाते हुए 3 सालों से पैसे ले रहे। शूचिंग ये सब जानकर शॉक होती है। फिर गू इसके पास जाके कहता है कि तुम मुझे तो लिमिट में रहने के लिए कह रही हो, लेकिन तुमने मेरे बारे में सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करी है, तो इसका क्या मतलब है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? तो ये कहती है कि अच्छा ठीक है शादी कर लेना, लेकिन पहले डिवोर्स तो ले लो। फिर गू ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है कि तुम मान गई और फिर उसे किस कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि गू की मॉम यहाँ पर आते हुए इन दोनों को देखकर खुश हो जाती है और चली जाती है।
पर यहाँ पर शूचिंग तो गू को स्लैप लगा देती है और उसे कहती है कि तुम सच में बहुत ही बड़े प्ले बॉय हो, लेकिन मुझे कोई मिस्ट्रेस बनने का शौक नहीं है। पहले तुम अपने घर का मैटर सॉल्व करो, फिर मुझे कॉन्टेक्ट करना। ये बोलकर शूचिंग यहाँ से जाने लगती है तो गू इसे रोक कर कहता है कि रुको, मैं अभी तुम्हें अपनी सिंसियरिटी दिखाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपनी वाइफ से डिवोर्स के लिए बात करूंगा। और फिर गू शूचिंग को कॉल करने लगता है और शूचिंग के मोबाइल में रिंग बजते ही वो अपना फोन छुपाने लगती है। तो ये देखकर गू इससे पूछता है कि तुम्हें किसका कॉल आ रहा है। तो शूचिंग कहती है कि अरे एक लड़का है जो मेरे पीछे पड़ा है। गू इसे कॉल उठाने के लिए कहता है तो शूचिंग कॉल उठाकर उसे कहती है कि मेरे पीछे मत पड़ो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। ये बोलकर वो इसे कॉल कट करके दिखा देती है। अभी गू अपना फोन देकर कहता है कि उस लड़की ने भी मेरा कॉल कट कर दी। गू इसे कहता है कि देखो, तुम किसी भी और लड़की को ऐसे पसंद नहीं कर सकती हो, चाहे जितने लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हो। तो शूचिंग कहती है कि तुम एकदम सही कह रही हो, मैं इस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। ये बहुत ही बुरा है, हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है और मुझे हमेशा अनोइंग लगता है। और वैसे अब काफी रात हो गई है तो मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर शूचिंग यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शूचिंग कंपनी में होती है और तभी इसका हेड इसे बताता है कि जल्द ही कंपनी में प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट होने वाला है जहां पर बेस्ट डिज़ाइनर्स का अवार्ड मिलेगा, तो उसे अच्छी से अच्छी डिज़ाइन क्रिएट करनी चाहिए। ये सुनकर शूचिंग सोचने लगती है कि अगर उसे बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड मिलेगा तो जब उसका नाम बुलाया जाएगा तो शूचिंग नाम सुनकर वो शॉक हो जाएगा कि उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि यही है जो कि इतनी टैलेंटेड है। यही सब सोचकर शूचिंग बहुत ही खुश होती है और एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करने का सोच लेती है। शूचिंग के डैड को जब इस बारे में पता लगता है कि वो जल्द ही कंपनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाली है तो ये जानकर वो बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं कि तुम अब गू फैमिली की डॉटर इन लॉ बन चुकी हो और अब तुम ये सब हरकतें नहीं कर सकती। तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक अच्छी वाइफ क्यों नहीं बन जाती। शूचिंग कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी क्योंकि वैसे भी मेरा डिवोर्स होने वाला है और दूसरी बात ये कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो मैं अपनी मॉम की मौत के बारे में कैसे पता करूँगी। मुझे पता है कि उनका कार एक्सीडेंट कोई नॉर्मल नहीं है। ऐसा बोलते हुए शूचिंग अपनी स्टेप मॉम की तरफ देख रही होती है तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम मुझ पर इल्जाम क्या लगा रही हो, तुम्हारी मॉम ड्रंक ड्राइविंग करते हुए मरी है, इसमें मेरा क्या। शूचिंग कहती है कि मेरी मॉम कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, उन्हें तो अल्कोहल से भी एलर्जी थी। शूचिंग के डैडो से चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपनी स्टेप मॉम से कैसे बात कर रही हो, ये भी तो तुम्हारी मॉम है। तो वो कहती है कि ये मेरी मॉम बनना डिजर्व नहीं करती। ऐसा बोलकर शूचिंग अपने रूम में भाग जाती है। फिर शूचिंग के डैड की तबीयत भी खराब होने लगती है। दूसरी तरफ शूचिंग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इवेंट के लिए पहुंच जाती है और सोचती है कि आज तो गू मुझे देखता रह जाएगा। फिर हम देखते हैं कि इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सभी डिज़ाइनर्स के नाम अनाउंस हो रहे होते हैं जो कि कंपटीशन जीते होते हैं। जब शूचिंग का नाम अनाउंस होता है तो गूस का नाम सुनकर शॉक होता है कि उसकी वाइफ भी उसी की कंपनी में काम करती है। पर शूचिंग यहाँ पर अवार्ड लेने के लिए पहुंचती नहीं है क्योंकि एक्चुअली में वो अवार्ड फंक्शन के बाहर होती है। वो देख रही होती है कि कुछ गुंडे कैसे एक कार का ब्रेक खराब कर रहे हैं और ये गुंडे शूचिंग की आवाज़ सुन लेते हैं तो शूचिंग जल्दी से छुपने लगती है। पर तभी यहाँ शूचिंग को गू का कॉल आ जाता है और ये गुंडे इसे देख लेते हैं तो शूचिंग इन लोग से डर के भागने लगती है। गू इसे बाहर ही मिल जाता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शूचिंग कहती है कि तुम भी भागो मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाने लगती है पर इन लोग को गुंडे घेर लेते हैं। गू सभी से फाइट करने लगता है पर तभी एक गुंडा शूचिंग को मारने वाला होता है तो गू जल्दी से उसे बचाते हुए उसकी जगह चोट खा लेता है। फिर गुंडों से बचने के लिए ये दोनों जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और गू अपने असिस्टेंट को कॉल करके गार्ड्स को बुलाने का कहता है। पर फिर जब गू यहाँ से ये लोग जब ड्राइव करके जा रहे होते हैं तो शूचिंग इस बारे में इसे बताती है कि उन गुंडों को मैंने तुम्हारी कार ब्रेक्स खराब करते हुए देखी थी। ये कहता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताई। तो ये कहती है कि तुमने मुझसे पूछा कहाँ था। फिर इन दोनों का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है पर ये दोनों सेफली कार से बाहर आ जाते हैं और एक जगह पर छुप कर ये दोनों देख रहे होते हैं कि वो गुंडे अभी भी इन लोग को ढूंढ रहे हैं। तभी गू की हालत देखते हुए शूचिंग को पता लगता है कि उसे तो कितनी ज्यादा चोट आई है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, बस तुम ज्यादा आवाज करोगी तो वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। शूचिंग कहती है कि सब मेरी गलती है। तो ये कहता है कि अब तुम्हारी गलती है तो तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए ना। तो ये कहती है कि ऐसे टाइम पर भी तुम ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकते हो। तो गू हंसकर कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मैं बस तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं तो कम से कम मुझे तुम्हारा नाम तो पता होना चाहिए ना। शूचिंग इसे अपना नाम बताने जा रही होती है कि तभी गू की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है। शूचिंग कहती है कि अगर तुम मेरा नाम जानना चाहते हो ना तो अपने आप को होल्ड करके रखो, तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। शूचिंग अपने आप को ब्लेम करने लगती है कि सब मेरी गलती है, तुम्हें मेरे लिए खुद चोट नहीं खाना चाहिए था। तो ये कहता है कि तुम्हारे लिए वो करना वर्थ इट था क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शूचिंग कहती है कि तुम तो मुझे ज़्यादा जानते भी नहीं हो। तो ये कहता है कि जब से मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी से लाइक करने लग गया था। तो शूचिंग कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हें सेफ रहना होगा, नहीं तो तुम कभी मेरा नाम नहीं जान पाओगी।
फिर गू यहाँ पर इसके ऊपर ही बेहोश हो जाता है और तभी इतने में यहाँ पर गू का असिस्टेंट गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है। फिर ये लोग जल्दी से यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाते हैं और गू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर घर आने के बाद शूचिंग गू के बारे में सोच रही होती है और बहुत ही खुश होती है, पर फिर सोचती है कि उसे ज़्यादा दर्द ना हो रहा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग शूचिंग को पता लगता है कि गू को होश आ गया है, तो ये बहुत ही खुश होकर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है। गार्ड्स इसे अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे होते हैं, तो शूचिंग इन लोग से कहती है कि मैं मिस्टर गू की वाइफ हूँ। तभी गू अपना डोर खोल के इन लोग से कहता है कि क्या तुम लोग मेरी वाइफ को अंदर नहीं आने दोगे। शूचिंग ये सुन के शॉक होती है और गू से पूछती है कि क्या तुम्हें सब पता चल गया। गू कहता है कि यही ना कि तुम जल्द से जल्द मेरी वाइफ बनना चाहती हो। तो शूचिंग सोचती है कि ये कितना बड़ा इडियट है, वो इससे इसकी चोट के बारे में पूछने लगती है। तो गू जल्दी से शूचिंग को अपने ऊपर बैठाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम हमारी कल रात की डील के बारे में भूल गई हो। शूचिंग कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरा नाम जानना चाहते हो। गू कहता है कि सिर्फ यही नहीं, मैंने तो ये भी बोला था ना कि अगर मैं सेफली बच गया तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही जल्दी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और अब तुम बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। शूचिंग कुछ भी नहीं कह रही होती है, तो गू से कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें फील कराना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सच में सिंसियर हूँ। शूचिंग कहती है कि एक्चुअली मैं पहले से ही मैरिड हूँ। तो ये कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, तो इसलिए तुम्हें मुझसे ऐसा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। तो शूचिंग कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो गू कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, शादी हो गई हो तो क्या हुआ, हम डिवोर्स भी तो ले सकते हैं ना। वैसे भी मुझे भी अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना है और तुम भी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो। ये सुनकर शूचिंग शॉक हो जाती है, तो ये कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम अपने हस्बैंड से प्यार करती हो। ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस शॉक थी कि तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह रहे हो। गू कहता है कि मेरे हिसाब से बिना प्यार वाली शादी का कोई फायदा नहीं है, और वैसे मैं अपनी वाइफ को तो पहले से ही छोड़ना चाहता था, तो तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। शूचिंग पूछती है कि अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं था तो तुमने उससे शादी क्यों की। गू इसे बताता है कि सब उस लड़की की चालाकी थी, उसने सारी कैलकुलेशन करके मुझे ड्रग दी और हमारी नाइट स्पेंड के बाद उसने वहाँ पे रिपोर्टर को बुलाई और फिर उसकी शू फैमिली की फोर्स करने की वजह से मुझे ये शादी के लिए मानना पड़ा। शूचिंग कहती है कि क्या पता वो लड़की इनोसेंट होगी। तो ये कहता है कि वो लड़की इनोसेंट कैसे हो सकती है, वो 2 साल से अब्रॉड जाकर मेरी वाइफ की पोजीशन पर बैठी हुई है। मैं डिवोर्स लेना भी चाहता था, लेकिन उसकी वजह से ले नहीं पाया। शूचिंग सोचती है कि मुझे कौन सी शादी करनी थी और मैं तो बस इसे नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैं अब्रॉड चली गई। गू कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अब वो लड़की अब्रॉड से वापस आ गई है, तो मैं उसे कुछ पैसे देकर चुपचाप से उसे डिवोर्स ले लूंगा। फिर गू शूचिंग से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई कमी महसूस होने नहीं दूंगा। शूचिंग कहती है कि अभी तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो गू कहता है कि फिर मुझे बताओ कि तुम कौन हो। शूचिंग इसे बताने के लिए सोच रही होती है, तो गू इसे हक करके कहता है कि अगर तुम मुझे अभी नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, अब वैसे भी अभी हम हॉस्पिटल में हैं और हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। तो शूचिंग कहने लगती है कि देखो, तुम मुझे गलत मत समझो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। फिर गू दर्द होने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि शायद अगर तुम मुझे हक कर लो तो दर्द कम हो जाए। तो शूचिंग इसे हक करने के लिए मान जाती है और फिर गू इसे बताता है कि फ्राइडे की नाइट को मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहा हूँ और वहाँ पर तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो शूचिंग आने के लिए मान जाती है। फिर गू से मिलने के बाद शूचिंग जब यहाँ से जा रही होती है तो वो सोचती है कि अभी तो ये मुझसे बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन जब इसे पता चलेगा कि मैं ही इसकी वही शेमलेस वाइफ हूँ तो ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर शूचिंग सोचने लगती है कि आखिर अब इस सब मैं क्या करूँ कि मैं बच जाऊँ। तभी गलती से इसका आईडी गिर जाता है और एक लड़की इसे उठा के देती है। तभी शूचिंग को अपनी आईडी देखकर आइडिया आता है कि मैं इस आईडी को गू तक पहुंचा देती हूँ। फिर वो जब इसे देखेगा तो वो जान जाएगा कि मैं ही शूचिंग हूँ और फिर मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा और उसे सब पता लग जाएगा। अब तभी यहाँ पर गू का असिस्टेंट उसे डिवोर्स अग्रीमेंट ला के देता है, तो गू बहुत ही खुश हो जाता है कि आखिरकार उसने साइन कर ही दी। फिर फाइनली फ्राइडे आ जाता है और शूचिंग सोचती है कि आज ही उसे गू के साथ डेट पर जाना है। यहाँ पर जैसे ही लिन को इस बारे में पता लगता है कि ये गू ने शूचिंग के साथ डेट फिक्स किया है, तो ये बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। हम देखते हैं कि शूचिंग जगह पर पहुंच जाती है और वो सोचती है कि मुझे हिम्मत दिखानी चाहिए, अब तक उसे सच पता लग गया होगा और मुझे सच का सामना करना चाहिए। फिर गू यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है और इसे खाने के लिए बैठाता है। डिनर के बाद वो इसे केक भी खाने के लिए देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ प्रपोज करने के लिए बुलाया। ये सुनकर ये शौक हो जाती है, तो गू कहता है कि क्या तुम्हें ये सारी प्रिपरेशन देखकर नहीं लगा। तो शूचिंग सोचती है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे लास्ट डिनर के लिए बुलाए हो। फिर शूचिंग पूछती है कि वैसे तुम्हारी प्रपोजल रिंग कहीं इस केक में तो नहीं थी। तो गू कहता है कि हाँ, केक में थी।
तो शुचिंग कहती है कि लगता है मैंने उसे खा ली। तो गु इसके पास चेक करने के लिए आता है और इसे किस कर लेता है। तो शुचिंग इसे दूर करके कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। वो कहता है कि मैं सच में तुम्हारे लिए सीरियस हूँ और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगी। शुचिंग देखती है कि गु ने उसके हाथ में रिंग पहना चुका है। वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर शुचिंग हाँ कह देती है और फिर गु इसे अपने दूसरे गिफ्ट के तौर पे डिवोर्स अग्रीमेंट दिखा रहा होता है और कहता है कि अब मैं वापस से सिंगल बन चुका हूँ और ये मेरी सिंसियरिटी है तुम्हारे लिए। शुचिंग पूछती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो ये कहता है कि तुम खोल के देखो। तभी यहाँ पर लीन आ जाती है और ये शुचिंग को चिल्लाने लगती है। शुचिंग का नाम सुनकर गु शॉक होता है और तभी यहाँ पर शुचिंग की आईडी गिर जाती है जो कि उसी पार्सल में थी। गु इसमें शुचिंग का नाम पढ़ के कहता है कि तुम्हारा नाम शुचिंग है। तो कहती है कि हाँ वो मैं ही हूँ। तो लिन कहती है कि गु तुम्हें तो हमेशा से ये शुचिंग नहीं पसंद थी ना, तो आखिर तुम इसे डेट क्यों कर रहे हो। गु इसे चिल्लाकर कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। वो शुचिंग का हाथ पकड़ के उसे बाहर बात करने के लिए लेके जाता है और पूछता है कि तुम अब तक मुझसे खेलती आ रही थी, तुमने जानबूझ के मुझे सीक्रेट में अप्रोच की ताकि मैं तुम्हारे चक्कर लगाता रहूं और तुम्हें ये सब करके बड़ा मजा आया होगा ना। 2 साल पहले तुमने यही गंदी ट्रिक यूज करके मेरे घर में आई और अब 2 साल बाद फिर मेरे पीछे आ गई हो। शुचिंग कहती है कि मैं हमेशा ही तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती थी पर तुमने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। वो कहता है कि तुम एकदम सही कह रही हो, गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि मैं ही स्टूपिड हूँ। और फिर वो इसे पूछता है कि डिवोर्स अग्रीमेंट का क्या, जो मैंने तुम्हें सेंड किया था। तो शुचिंग अपसेट होकर कहती है कि यानी आज हमारा प्रपोजल डिवोर्स बन गया है। ठीक है मैं समझ गई, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। घर आकर वो अपने डैड और स्टेप मॉम को बता देती है कि मेरा और गु का डिवोर्स हो गया। और फिर से शुचिंग और उसकी स्टेप मॉम का आर्ग्यूमेंट होने लगता है और वो उन्हें चिल्लाती है कि आपकी वजह से ही मेरी मॉम की मौत हुई है। तो शुचिंग की स्टेप मॉम गुस्से में उसे स्लैप लगाने जाती है, तभी इतने में यहाँ पर गु पहुँच जाता है और कहता है कि इसका हस्बैंड अभी भी यहाँ पर है तो आप इसे कैसे हाथ लगा सकती हो। स्टेप मॉम कहती है कि तुम दोनों का तो डिवोर्स हो गया है ना। तो गु कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ गलतफहमी है। मेरा और मेरी वाइफ का बस थोड़ा सा झगड़ा क्या हो गया, वो यहाँ पर आ गई और आप लोग उसे झूठ बोल रही है। और फिर गु शुचिंग से कहता है कि अब हस्बैंड के साथ घर चलो। तभी यहाँ पर शुचिंग की स्टेप सिस्टर गु को देखते हुए सोचती है कि यार ये मिस्टर गु तो कितना हैंडसम है, काश मेरी शादी इसके साथ हुई होती। शुचिंग इन लोगों को चिल्लाता है कि तुम लोग मेरी वाइफ को बुली कर रहे थे और मैं अपनी वाइफ को कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। ये बोलकर गु शुचिंग को उसके रूम में ले आता है। वो कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो ये कहता है कि तुमने तो मजे कर ली मेरे साथ खेल कर, लेकिन मैंने अभी तुम्हारे साथ नहीं खेला हूँ। तुम कहोगी तो शादी और तुम कहोगी तो डिवोर्स, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मैं ये गेम तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो ये कहती है कि शादी कोई खेल नहीं होती और वैसे भी तुम्ही ने तो डिवोर्स फाइल किया है ना। तो गु कहता है कि अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, इसलिए अब तुम मुझसे डिवोर्स लेने का सोचना भी मत। अपना सामान पैक करो और मेरे साथ मेरे घर पे चलो क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। शुचिंग इसके साथ जाने के लिए तो मानती है लेकिन वो शर्त रखती है कि वो सेपरेट रूम में रहेंगे। और गु जब इसे अपने घर लाता है तो गु की मॉम इन दोनों को एक रूम में करके बाहर से रूम लॉक कर देती है। शुचिंग इसे कहती है कि मैं नहीं जानती, तुम यहाँ से कैसे भी करके बाहर जाओ। गु कहता है कि मेरे पास चाबी नहीं है तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा। और फिर गु जल्दी से बेड पे लेट जाता है और शुचिंग से कहता है कि अब तुम्हारी मर्जी, तुम बेड पे सोना चाहती हो या फिर जमीन पे। फिर गु की जब नींद खुलती है तो वो शुचिंग को नीचे देखकर सोचता है कि ये सच में जमीन पर ही सो गई। वो तुरंत ही शुचिंग को उठाकर बेड पे लेटाता है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। गु उठने को करता है पर शुचिंग इसे पकड़ लेती है और कहती है कि हिलो मत। नेक्स्ट मॉर्निंग शुचिंग की नींद खुलते ही वो अपने कपड़े देखने लगती है। गु इसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम जैसी झूठी में इंटरेस्टेड हुई नहीं। फिर शुचिंग इसे कहती है कि वैसे तो मैं कल रात जमीन पर सो रही थी तो आखिर बेड पर कैसे आई। गु कहता है कि मुझे क्या पता, तुम खुद से ही ऊपर आई हो। तो शुचिंग सोचने लगती है कि क्या मैं स्लीप वॉकिंग करते ऊपर आ गई। और फिर गु अपना तैयार होने के बाद दरवाज़ा खोल लेता है और कहता है कि अब तुम भी तैयार हो जाओ और जल्दी कंपनी चलो। शुचिंग शॉक होकर कहती है कि तुमने दरवाज़ा कैसे खोला। तो गु इसे चाबी दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी थी और वो स्माइल करते हुए चला जाता है और शुचिंग को बहुत ही गुस्सा आती है कि ये मेरे साथ खेल रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में जब शुचिंग कंपनी में होती है तो लिनी से आकर कहती है कि तुम्हें कंपनी से फायर किया जा रहा है और वो रीज़न देती है कि क्योंकि तुमने डिज़ाइन कॉपी की है। शुचिंग कहती है कि वो डिज़ाइन मेरा ही है और मैंने कोई कॉपी नहीं की। तो लिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन क्यों नहीं आई थी। देखो अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए चुपचाप से कंपनी से निकल जाओ। तो शुचिंग कहती है कि तुम मुझे बिना कोई रीज़न के कंपनी से नहीं निकाल सकती हो। तो लिन इसके ऊपर गुस्से में कॉफ़ी फेंक देती है। फिर सभी एम्प्लॉय शुचिंग की बुराई करने लगते हैं और ये भी बात करते हैं कि आज उन लोगों ने इसे किसी लग्जरी कार में से निकलते हुए देखा था। ये लोग कहते हैं कि ज़रूर इसका किसी रिच मैन के साथ अफेयर चल रहा होगा जो कि बहुत ही फैटी होगा और अंकल होगा।
शुचिंग कहती है कि तुम लोग एकदम सही कह रहे हो, वो सच में एक फैट अंकल है और एकदम चीटर मैन है। तभी इतने में यहाँ पर गू पहुंच जाता है और कहता है कि शुचिंग तुम किसकी बात कर रही हो। लिन जल्दी से बताने लगती है कि ये शुचिंग आज किसी मैन की कार में से बाहर निकली थी। गू सोचता है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो तो मेरी कार है। फिर गू शुचिंग से पूछता है कि तुम्हारे कपड़े का ये हाल कैसे हुआ। तो लिन कहने लगती है कि ये खुद मुझसे टकराई थी और तुम इसे कंपनी से निकाल दो। तो गू कहता है कि तुम दोनों ही मेरे साथ ऑफिस में आओ। फिर ऑफिस में आने के बाद लिन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि इसने डिज़ाइन कॉपी की है। गू शुचिंग से पूछता है कि तुम इस बारे में कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगी। शुचिंग कहती है कि मेरा जो वाइल्ड कैट वाला डिज़ाइन है वो मैंने ही बनाई हूँ और इसकी इंस्पिरेशन मुझे एक पर्सन से मिली जो हमेशा मुझे कैट कैट कहता रहता था। फिर गू ये सुनते के साथ ही मान जाता है और फिर वो लिन से कहता है कि तुम्हारा कोट अच्छा दिख रहा है, इसे उतारो। तो लिन तो बड़ी खुश हो जाती है और अपना कोट उतारने लगती है। और ये सब देखते हुए शुचिंग सोचती है कि अच्छा तो ये दोनों मेरे सामने ये सब कर रहे हैं। पर गू तो इसका कोट लेकर शुचिंग को कवर कर देता है और इसे कहता है कि अब भी शुचिंग से माफी मांगो क्योंकि तुमने बिना रीजन के इसके ऊपर इल्जाम लगाई हो। और फिर गू लिन को कंपनी से फायर भी कर देता है और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और फिर इसे कहता है कि ऑफिस की छुट्टी होने के बाद तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। और फिर वो इसे वेडिंग फोटो शूट करवाने के लिए लेकर आता है और बताता है कि ये उसकी मॉम का ऑर्डर है। घर आने के बाद गू की मॉम बहुत ही खुश होती है इन दोनों का फोटो देखकर और वो इन लोग की फोटो फ्रेम ग्रैंडपा की फोटो के बाजू में रख देती है। गू इसके लिए मना कर रहा होता है तो मॉम कहती है कि ग्रैंडपा की विश थी और अब वो कम से कम तुम्हें फोटो में ही देख लेंगी। तो शुचिंग गू की मॉम की बात मानते हुए फोटो को वहीं पर रखने के लिए कह रही होती है। मॉम के जाने के बाद गू कहता है कि तुम्हें मेरी मॉम की बातें बहुत सुनने का शौक है ना, तो मॉम तो ये भी चाहती है कि हम लोग अपनी रिलेशन में आगे बढ़े। शुचिंग डर रही होती है तो गू से कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही मत सोचो। वो अपने कोट से फोटो को कवर कर देता है और कहता है कि तुम्हें ये अगली लग रहा था ना, तो मैंने इसे कवर कर दिया। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शुचिंग कंपनी में होती है। तभी यहाँ पर एक नई एम्प्लॉय की एंट्री होती है जिसे शुचिंग देखती रह जाती है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। वो यहाँ गू के ऑफिस में उससे मिलने आती है और हमें पता चलता है कि वो गू की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो तो इसे देखकर खुश नहीं होता और कहता है कि तुम अब्रॉड से वापस क्यों आई हो, तुम तो अपने सपने पूरे करने गई थी ना। जी कहती है कि मुझे रियलाइज हो गया कि मेरे सपने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, इसलिए मैं वापस आ गई। गू कहता है कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, इसलिए तुम मेरे पास आई हो। जी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। तो गू कहता है कि लेकिन मैं नहीं करता। वो इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और बताता है कि मैं मैरिड हूँ। जी कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताई है कि तुम अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते हो और तुम्हारा जल्दी डिवोर्स होने वाला है। गू कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जी रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि ऐसा मत बोलो, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ। गू कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करता रहूंगा, देखो तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम मेरे लायक नहीं हो। पर जी नहीं मानती और वो इसे हक करने लगती है। गू इसे दूर करने की कोशिश करता है और तभी इतने में शुचिंग इन दोनों को देख लेती है और वो गू को चिल्ला के कहती है कि मुझे पता था कि तुम चीटर हो। हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज में ये रूमर फैल जाती है कि एक कंपनी में बॉस की वाइफ काम करती है। तभी इतने में जी की एंट्री होती है और वो सभी एम्प्लॉयज को बताती है कि वो यहाँ पर न्यू है। फिर सभी लोग जी को बॉस की वाइफ समझकर उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने लग जाते हैं। ये तो बड़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि इन लोग को समझने देती हूँ, वैसे भी एक ना एक दिन मैं बॉस की वाइफ बनने ही वाली हूँ। पर ये लोग इसे पूछते हैं कि इसकी रिंग कहाँ पर है, तो ये बहाना कर देती है कि मेरी रिंग घर पे है। तभी इतने में एम्प्लॉयज शुचिंग के हाथ में एक रिंग देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो बहुत ही महंगी है। जी इसकी रिंग देखकर कहती है कि जरूर इसने रिंग की कॉपी पहनी है। सभी लोग शुचिंग को चिल्लाने लगते हैं कि एक डिजाइनर होने के नाते उसे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। शुचिंग सभी को एक्सप्लेन करने लगती है कि उसकी ये रिंग असली है, पर कोई भी बिलीव नहीं करता और ये लोग इसके हाथ से रिंग निकालकर नीचे फेंक देते हैं। सभी एम्प्लॉयज के इंसिस्ट करने पर जी कह देती है कि आज मैं तुम लोगों को अपने घर पे लेके चलूंगी। तो इसकी हरकतें देखते हुए शुचिंग सोचती है कि ये मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, मैं भी देखती हूँ कि ये कब तक एक्टिंग करेगी। शुचिंग भी सभी एम्प्लॉयज और जी के साथ उसका घर देखने आती है, जो कि कोई और नहीं उसने गू के घर लेकर आई होती है। और यहाँ पर वो अपनी मॉम से कॉल पर बात करके घर का पासवर्ड पूछ लेती है। एक्चुअली में इसकी मॉम इस घर की नैनी की जॉब करती है। अपनी मॉम से पासवर्ड पूछने के बाद ये इन सभी को घर में ले आती है और सभी लोग यहाँ पर घर देखने लग जाते हैं और इसे पानी मांगते हैं, पर इसे पता ही नहीं होता कि पानी कहाँ पर रखा है। तभी शुचिंग पानी लेकर आती है तो जी इसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे घर की चीजें क्यों छू रही हो। तो शुचिंग इन सभी से कहती है कि क्योंकि ये मेरा ही घर है इसलिए। ये सभी शुचिंग को चिल्लाने लगते हैं कि तुम बॉस की वाइफ बनने का प्रिटेंड कैसे कर सकती हो।
तभी इतने में यहाँ पर गू पहुंच जाता है और वो सभी इम्प्लॉयज को चिल्लाता है कि वो लोग उसकी वाइफ को बुली कैसे कर सकते हैं। सभी इम्प्लॉयज तो शॉक हो जाते हैं कि शूचिंग बॉस की वाइफ है। फिर ये सभी शूचिंग से माफी मांगते हैं कि उन लोगों ने उसे बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किए। यहाँ पर गू शूचिंग को रिंग पहनाता है और उसे कहता है कि तुम ऑफिस में भूल गई थी। फिर सभी इम्प्लॉयज के जाने के बाद गू जी को चिल्लाता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ ये क्या कर रही थी। जी कहती है कि तुम्हारी वाइफ बनना डिजर्व नहीं करती और वो इसे स्लैप लगाने जा रही होती है तो गू इसे दूर करके कहता है कि मेरी वाइफ को हर्ट करने की सोचना भी मत। शूचिंग तो बहुत ही खुश होती है कि गू इसे कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, पर तभी जी बेहोश होने लगती है तो गू जल्दी से उसे पकड़ता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। फिर हॉस्पिटल में इन दोनों को साथ देखकर शूचिंग गुस्सा होकर चली जाती है। गू भी उसके पीछे जाने को कर रहा होता है पर जी से रोकर कहती है कि तुम तो उससे प्यार नहीं करते ना। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं उससे ही प्यार करता हूँ। उसने मुझसे कितने झूठ बोली है लेकिन मैं फिर भी उससे ही प्यार करता हूँ। अभी वो हमारी शादी के लिए सीरियस नहीं है लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे मनाने के लिए। ऐसा बोलकर गो भी यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि शूचिंग घर आने के बाद अपनी मॉम की फोटो देखते हुए उन्हें मिस कर रही होती है। इसके डैड इसके पास आके बैठते हैं और वो इसके मॉम के लिए अपसेट होते हैं। शूचिंग के डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने जानबूझ के इसकी शादी गो फैमिली में करवाए ताकि वो बहुत ही खुश रहे। उन्होंने ये सब उसके अच्छे के लिए किया। तभी हम देखते हैं कि शूचिंग की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ये सब सुन लेते हैं और स्टेप मॉम को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि इस बुढ़े को अभी भी अपनी वाइफ और अपनी बेटी की पड़ी है। यहाँ पर ये अपनी बेटी को बताती है कि एक्चुअली ना इसकी मॉम को मैंने ही मारी थी। तुम्हें क्या लगता है कि वो खुद मरी थी? बिल्कुल नहीं, मैंने उसके ब्रेक्स खराब कर दी थी और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था। स्टेप मॉम ये सब मजे से अपनी बेटी को बता ही रही होती है कि तभी शूचिंग के डैडी ये सब सुन लेते हैं और वो इसे चिल्लाते हैं कि तुमने मेरी वाइफ को मारी थी। तभी ये इनसे झगड़ा करती है और इन्हें ढकेल के सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। शूचिंग जब यहाँ पर आती है तो वो अपने डैड की ये हालत देखकर शॉक होती है और तुरंत ही उन्हें लेकर हॉस्पिटल आती है और वो अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को चिल्लाने लगती है तो ये दोनों कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। शूचिंग के डैड को अभी तक होश नहीं आया था इसलिए वो वहाँ पर उनके पास बैठकर केयर कर रही होती है। वो गू को कॉल लगाने लगती है पर उसका कॉल कट हो जा रहा होता है क्योंकि यहाँ पर गू का फोन जी के हाथ में होता है और जैसे ही गू इसके पास अपना फोन देखता है तो वो इससे ले लेता है। हम देखते हैं कि जी किसी को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो मेरी एक लास्ट बारी हेल्प कर दो। फिर हम देखते हैं कि शूचिंग इस बारे में अच्छे से सोच लेती है कि वो गू से डिवोर्स ले लेगी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता है और वो जी और उसके बीच में नहीं आएगी। वो उसे कॉल करने के लिए बाहर मिलने के लिए बुलाती है और वो कहता है कि मुझे भी तुमसे बात करनी थी। शूचिंग को लगता है कि वो भी उसे डिवोर्स के बारे में बात करने आया है। तभी वो इसे एक डॉक्यूमेंट देता है तो ये कहती है कि मैं अब भी साइन करती हूँ और ये खोलकर देखती है कि उसके अंदर डिवोर्स एग्रीमेंट नहीं बल्कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और फोटो होती है। ये इसे बताता है कि एक्चुअली में तुम्हारी स्टेप मॉम ही सारी चीज़ों के पीछे है। वही मुझे भी मारना चाहती थी और उन्होंने ही तुम्हारी मॉम को भी मरवाया और ये सब तुम्हारी स्टेप मॉम अपने एक्स हस्बैंड से काम करवाती है। ये सब सुनकर शूचिंग काफी शॉक होती है और तभी इसे अपने डैड याद आते हैं। फिर ये तुरंत ही गू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और इसे पता लगता है कि इसकी स्टेप मॉम पहले इसके डैड को लेकर यहाँ से जा चुकी है। या शूचिंग के डैड की कंपनी में आकर शूचिंग की मॉम नई CEO बनने की कोशिश कर रही होती है। तभी शूचिंग यहाँ पर आकर इससे अपने डैड के बारे में पूछती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पीछे वाले रूम में उसने डैड को छुपा के रखी है। वो जल्दी से अपने डैड को बाहर लेकर आती है और फिर अपनी स्टेप मॉम और अपनी स्टेप सिस्टर को पकड़ के अंदर रूम में लेके जाती है और उन दोनों की धुलाई करने के बाद बाहर निकलती है। ये सब देखकर गू बहुत ही इम्प्रेस होता है और उसने पहले से यहाँ पर पुलिस को बुला कर रखा होता है जो कि शूचिंग की मॉम को अरेस्ट करके लेकर जाती है। और फिर गू के हेल्प की वजह से शूचिंग अपने डैड की कंपनी की नई CEO बन जाती है। घर आने के बाद दोनों इस बारे में बात करते हैं और शूचिंग इसे थैंक यू कहते हुए इस बारे में पूछती है कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो। ये कहता है कि ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें पता नहीं चला? तुम तो सच में बहुत ही फूल हो। शूचिंग कहती है कि लास्ट टाइम तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो और फिर तुम और जी भी तो साथ में थे। गू इसे क्लियर करता है कि वो जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो इसके पीछे पड़ी थी। तभी यहाँ गू को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और शूचिंग को उसकी सिस्टर का। दोनों ही इस बारे में एक दूसरे को बताते हैं और शूचिंग अपनी स्टेप सिस्टर से मिलने आ जाती है। इसकी सिस्टर इसे कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे दे दोगी तो मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। तो शूचिंग इसे कहती है कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी और ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो इसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि कम से कम कॉफ़ी तो पी के जाओ। शूचिंग जैसी कॉफ़ी पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शूचिंग की स्टेप सिस्टर शूचिंग को एक आदमी को बेच रही होती है और उससे बदले में पैसे ले रही होती है। पर तभी इतने में यहाँ पर शूचिंग को होश आ जाता है और वो इसे बताती है कि एक्चुअली में उसने कप एक्सचेंज कर ली थी और ड्रग वाली कॉफ़ी तो उसने खुद पी ली है। स्टेप सिस्टर तो यहाँ पर इसे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो शूचिंग कहती है कि यही तुम्हारी सज़ा है,
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी ने यहाँ पर गू के असिस्टेंट की मदद से गू को बेहोश करवा के लाई होती है। वो इसे अपना प्लान बताती है कि वो आज गू के साथ नाइट स्पेंड करके उसे अपना बना लेगी। ये कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जी से कहती है कि मैं बस तुम्हारा यूज कर रही थी और मैं सिर्फ गू को पसंद करती हूँ। ये इसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगता है और कहता है कि आज मैं इस गू को ही मार दूंगा। तभी इतने में शूचिंग यहाँ पुलिस लेकर पहुंच जाती है और वो असिस्टेंट को मारती है। ऑफिसर कहते हैं कि इन लोग को हमारे पर छोड़ दो, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। फिर शूचिंग गू से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। तो ये इसे बताता है कि मुझे ड्रग दे दिया गया और फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठते ही गू से इस बारे में पूछती है कि कल रात कुछ हुआ था। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स हुआ था। तो गू कहता है कि 2 साल पहले भी किसी चालाक लड़की ने मेरे साथ यही की थी, लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो शूचिंग कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। और फिर हम देखते हैं कि शूचिंग और गू की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और दोनों ही एक साथ बहुत ही खुश होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।